नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, हमें थोड़ा रूम स्थानांतरित करने में थोड़ा समय लगा, जिसकी वजह से हम आपके लिए वीडियो नहीं ला पाए हैं। तो आज हम अपने राज्य व्यवस्था की संपूर्ण क्लासों में की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने जाना था संविधान के जो बेसिक टर्म्स थे, बेसिक जानकारियां थी, उनके बारे में हमने समझा था और अपनी समझ विकसित की थी। ठीक, तो हमने शासन शक्ति के उद्देश्य के बारे में पढ़ा, भारत में बहुमत के प्रकार क्या हैं, भारत में बहुमत किस प्रकार से काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जान लिया था। तो हमारा मेन टॉपिक शुरू होने वाला है फंडामेंटल राइट, यानी कि मूल अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार। तो देखो, सबसे पहले जानते हैं मूल अधिकार क्या है। तो देखो, मूल अधिकार हमने कहाँ से ग्रहण किया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मूल अधिकार कहाँ से ग्रहण किया है, यूएसए से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से हमने ग्रहण किया है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये भाग 3 में, भारत के संविधान में भाग 3 में पाया जाता है, भाग 3 में, और अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 तक पाया जाता है। ठीक, आर्टिकल 12 से 35 तक पाया जाता है मूल अधिकार। तो अब हम जानते हैं कि मूल अधिकार वाकई है क्या, मतलब मूल अधिकारों के बारे में हम कैसे अपनी समझ को ऐसे विकसित करें कि हमसे कोई भी अगर पूछ ले तो हम उसे आसानी से जवाब दे सके और सारी चीजें हम समझ सकें। ठीक, तो आइए जानते हैं कि मूल अधिकार क्या है। तो हम पहले हेडिंग डालते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। तो लिखते हैं पहले, फिर हम एक एक चीजों को समझेंगे। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को मौलिक एवं नैतिक विकास के लिए जरूरी हैं जिसे भारतीय संविधान के द्वारा विशेष रूप से संरक्षण प्राप्त है। तो हम पहले इतना जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के द्वारा व्यक्ति के मौलिक एवं नैतिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक एवं जरूरी हैं। जब तक हमको इनकी समझ नहीं होती है, तब तक हम अपने अधिकारों को सही मायने पर परख नहीं पाते हैं। ठीक, तो हमें इनकी
जरूरत बहुत आवश्यक है। और ये अधिकार जो है तो इनमें हमको भारतीय संविधान के द्वारा विशेष रूप से संरक्षण प्राप्त है, यानी कि संरक्षण देता है मौलिक अधिकारों में। ठीक, और ये संरक्षण देखो जो देता है ये संरक्षण भारतीय संविधान, तो ये कौन कौन है और कितने रूपों में देता है? तो ये 3 रूपों में, 3 रूपों में भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों को संरक्षण देता है। मौलिक अधिकारों को संरक्षित करता है, संरक्षित करता है। ये 3 कौन कौन से रूप हैं? तो नंबर 1, मतलब नंबर 1 में है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे तौर पर, यानी कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, कोर्ट जा सकता है। जा सकता है। ठीक, नंबर 2, मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल राष्ट्रीय आपात में ही किया जा सकता है, जा सकता है। और तीसरा क्या है? तीसरा और अंतिम क्या है? तीसरा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हमेशा विशेष बहुमत से किया जाएगा, विशेष बहुमत से किया जा सकता है, से किया जा सकता है, जा सकता है। तो देखो समझते हैं कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के मौलिक एवं नैतिक विकास के लिए जरूरी होते हैं, जिन्हें भारतीय संविधान के द्वारा 3 रूपों में संरक्षण प्राप्त है, यानी कि संरक्षित किया गया है। कौन कौन से? तो पहली बात, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसे कोई भी निचली अदालत में जाने की जरूरत नहीं है और डायरेक्ट अपनी शिकायत लेके जो दिक्कत है तो उसको सुप्रीम कोर्ट लेके पहुंचेगा और वहां पे शिकायत करेगा और वहां से ही व्यक्ति को न्याय मिल जाएगा। और दूसरा संरक्षण प्राप्त है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन, व्यापक तौर पे मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल राष्ट्रीय आपात के ही समय में किया जाएगा। जैसे किसी देश में युद्ध के हालात हो गए या फिर कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया, उस अवस्था में अब राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी जाती है, तो उस अवस्था में कुछ मौलिक अधिकार आपके प्रभावित हो सकते हैं, उनको निलंबन किया जा सकता है। दूसरा और ये तीसरा क्या है कि मौलिक अधिकारों में जब संशोधन होगा तो साधारण बहुमत से संशोधन नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हमेशा विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि मतलब कोई भी ऐसे आए और साधारण तौर पे संशोधन कर दे, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, यानी कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। उसी के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो देखो, हमने आज ये जाना कि मौलिक अधिकार क्या है और मौलिक अधिकारों में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अभी और हम जानेंगे। तो आपने लिख लिया होगा शायद, अगर ना लिखे होंगे तो आप वीडियो को रोक कर चीजें को देख सकते हैं और लिख सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं, ठीक, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। हम थोड़ा थोड़ा ही टॉपिक लेके चलेंगे और थोड़ा है वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो चलो देखते हैं आगे क्या है। अधिकारों के बारे में हम और अधिक व्यापक तौर पे जानेंगे कि कौन कौन से अधिकार हमारे मौलिक अधिकार हैं, कौन से अधिकार हमारे संवैधानिक या संवैधानिक अधिकार हैं, कौन से अधिकार कानूनी या संवैधिक हैं और कौन से अधिकार मानव अधिकार हैं। तो मूल अधिकार नहीं, सॉरी, अधिकार भारत में जो अधिकार है उनका वर्गीकरण हम करते हैं सीधे तौर पे 4 रूपों में। मूल अधिकार, नंबर 2 संवैधानिक अधिकार, नंबर 3 संवैधिक या कानूनी अधिकार, और नंबर 3 मानव अधिकार। ठीक, तो मूल अधिकार के बारे में हम जानते हैं। मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो भाग 3 में पाए जाते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए 12 से
35। ठीक, ये मूल अधिकार है आर्टिकल 12 से 35। इसके बाद संवैधानिक अधिकारों में से है सॉरी, यहाँ पे हम लोग कुछ भूल रहे हैं, तो हाँ, संवैधानिक अधिकार भी है। तो उसमें देखेंगे हम वे अधिकार जो संविधान में हैं परंतु भाग 3 में नहीं है, जैसे संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 ए में है, और इसी प्रकार है अंतर्राज्य वाणिज्य व्यापार का अधिकार, ये आर्टिकल 301 में है। अब ये सामाजिक या कानूनी अधिकार जो है, तो हमने दो के बारे में जाने, और ये संवैधानिक या कानूनी अधिकार है वे अधिकार जो संसद के कानून या कार्यपालिका के आदेश से हमें मिलते हैं। ठीक, मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो मानव होने के नाते हमें मिलते हैं, मानव होने के नाते हमें मिलते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है। देखो, मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो हमारे भाग 3 में पाए जाते हैं, और यानी कि जितने भी अधिकार भाग 3 में हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, वो सभी हमारे मूल अधिकार हैं। ठीक, संवैधानिक अधिकार में है वे अधिकार पाए जाते हैं जो हमारे भाग 3 में तो नहीं है परंतु संविधान में है। जैसे संपत्ति का अधिकार हमारा पहले मूल अधिकार हुआ करता था, मतलब हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। 7 मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, पर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा इसको मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ठीक, तो अब हमारे जो संविधान में मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो 6 ही मौलिक अधिकार हमें मिलते हैं।
समानता का मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। ठीक, इसके बाद देखो समानता का मौलिक अधिकार हो गया 14 से 18, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार हो गया 19 से 19 हो गया है। इसके बाद वो धार्मिक शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, और इसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32। ये सारे अधिकार हमको मिले हुए हैं। ठीक, तो इसी प्रकार हमको जो संपत्ति का अधिकार था वो भी मूल अधिकारों की श्रेणी में पाया जाता था, उसको हटा दिया गया। तो संवैधानिक अधिकारों में वही है कि वे अधिकार जो संविधान में है परंतु भाग 3 में नहीं है, भाग 3 में नहीं है। संपत्ति का अधिकार जैसे नहीं है, जो यानी जैसे संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A। इसके बाद अंतरराज्यीय वाणिज्य व्यापार का अधिकार आर्टिकल 301 में। इसी प्रकार ये है संवैधानिक या कानूनी अधिकार। वे अधिकार जो संसद के कानून या कार्यपालिका के आदेश से हमें मिलते हैं, उन्हें हम कानूनी या संवैधानिक अधिकार कहते हैं। मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो हमें मानव होने के नाते मिल जाते हैं। तो आज हमने कुछ चीज़ों को जाना, कल हम कुछ और चीज़ों को जानेंगे और फिर हम एक एक मौलिक अधिकार के बारे में जानते हुए चलेंगे और उनकी डिफिनेशन के साथ हम एक व्यापक तौर पे एक सूक्ष्म समझ के साथ धीरे धीरे विस्तारित होंगे और व्यापक रूप से चीज़ों को समझेंगे। ठीक, तो आज की कक्षा में हमने ठीक ठाक समझ हासिल कर ली है और जान लिया है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। समाप्त करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर वीडियो में कोई सुधार या किसी चीज़ की आवश्यकता है, कोई त्रुटियां हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगर आप वीडियो को पहले से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें और जो सुधार की आवश्यकता है हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।